हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एग्रो फॉरेस्ट्री डायग्नोस्टिक एंड डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सिलेबस देखते हैं। यहाँ हमारा सिलेबस दिया गया है फॉरेस्ट्री का एंड इसमें यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें आज डायग्नोसिस एंड डिज़ाइन मेथडोलॉजी को देखने वाले हैं हम। यूनिट नंबर 4 है वो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए जो डायग्नोस्टिक एंड डिज़ाइन की जो यहाँ पे प्रैक्टिस है इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। तो डीएनडी के बारे में देखने से पहले हम देखेंगे कि डायग्नोसिस से हमारा सिंपली क्या मीन है। तो किसी भी प्रॉब्लम या डिजीज़ के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है। नॉर्मली हम देखते हैं, अगर हम ह्यूमंस के संदर्भ में देखें तो भी यही मीन है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री डीएनडी इज़ ए फैमिली ऑफ प्रोसीजर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लैंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की फील्ड में यहाँ पे लैंड मैनेजमेंट में जो दिक्कतें आती हैं उनको, इसके साथ ही उनके पोटेंशियल को देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो फिर डिज़ाइन किए जाते हैं इस फील्ड में। तो जो डीएनडी की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल होगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स हैं वो अडोप्ट कर पाएंगे, और अगर रिजिड होगी तो यहाँ पे यूजर्स हैं उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्लेक्सिबल होना यहाँ पे इसके लिए कंडीशन है। आगे नेक्स्ट दिया गया है क्राइटेरिया फॉर गुड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो अगर ये क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल होता है तो ये गुड एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए है, लेकिन अगर ये यहाँ पे फुलफ़िल नहीं होगा तो यही जो सब है वो प्रॉब्लम के रूप में इमर्ज हो जाएगा। यानी अब हम देखने वाले हैं इसको, जैसे कि गुड एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या है कि शुड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ सोइल। तो अगर सोइल की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर सोइल की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं हो रही है तो ये एक प्रॉब्लम के रूप में यहाँ पे सामने आएगी। तो जो डीएनडी की प्रैक्टिस है वो यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी कैन बी सस्टेन्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स एंड क्रॉपिंग। तो ऐसा नहीं है कि एक बार फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज करके जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर लिया जाए, लेकिन फिर उसको सस्टेन भी तो रखना है आने वाले सालों के लिए। तो इसलिए सस्टेन करना जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो आता है गुड एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट है शुड बी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल अंडर फार्म कंडीशन। तो एप्लीकेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि कुछ आइडियल सा बना दिया जिसको अप्लाई करना है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है शुड बी इन्वायरमेंटली बेनिजन एंड साउंड, यानी इको फ्रेंडली है ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हमने देखा डीएनडी के बारे में एंड गुड एग्रो फॉरेस्ट्री के क्राइटेरिया के बारे में। अब हम प्रोसीजर देखेंगे डीएनडी का। तो नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर डायग्नोसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें सबसे पहले है मैक्रो डिज़ाइन एंड डायग्नोस्टिक, एंड जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो होगा माइक्रो डीएनडी। तो मैक्रो एंड माइक्रो का जो सिंपल मीन है वो सब आप जानते ही हैं। मैक्रो में क्या होगा कि एक बड़े स्तर पे डीएनडी की प्रैक्टिस की जाएगी, और जो माइक्रो है उसमें एक छोटे स्तर पे डीएनडी की प्रैक्टिस की जाएगी। सबसे पहले हम मैक्रो डीएनडी के बारे में देखते हैं। इसको लगभग कंप्लीट किया जाता है 3 महीने में। तो मैक्रो लेवल की हम बात कर रहे हैं, यानी बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। तो ये कवर करेगा एंटायर इकोलॉजिकल जोन को विद इन ए कंट्री। और माइक्रो में क्या होगा, इकोलॉजिकल जोन में एक छोटा सा पार्ट लेके फिर उस पर डीएनडी की प्रैक्टिस की जाती है। तो इस प्रोसीजर में क्या होगा, यहाँ पे जो लैंड यूज सिस्टम के कॉन्स्ट्रेंट हैं, यानी जो बाधाएं यहाँ पे हैं उनका असेसमेंट किया जाता है। इसके साथ ही जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ यूज ली जा रही हैं उनको देखा जाता है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट सही है या नहीं इसको यहाँ पे देखा जाता है। इसके साथ ही जो एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस हैं वो उस पर्टिकुलर लैंड यूज सिस्टम के लिए सही हैं या फिर नहीं उनको देखा जाता है। एंड इसके साथ ही पॉसिबल इम्प्रूवमेंट किया जाता है प्रोडक्टिविटी में थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री। तो यानी ये डायग्नोसिस यहाँ पे किया जाता है, फिर सोल्यूशन है वो यहाँ पे लाए जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो जोन है वो किस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं कि कौन से एरिया में डीएनडी की प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि डेजर्ट एरिया को अगर यहाँ पे लेंगे तो कोई सेंस नहीं रहेगा। तो स्टडी जोन है वो सेलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन टू फूड प्रोडक्शन, कि कितना फूड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसके साथ ही नेशनल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, एरिया कितना है पॉपुलेशन के हिसाब से, इसके साथ ही प्रॉब्लम की अर्जेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है, एंड लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसके साथ ही लैंड यूज़ इंटेंसिफिकेशन। तो ये सारा जो है वो क्राइटेरिया है यहाँ पे स्टडी जोन को सेलेक्ट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं माइक्रो डीएनडी को। माइक्रो डीएनडी तो ये कवर करता है लैंड यूज सिस्टम को विद इन और पार्ट ऑफ चूजन इकोलॉजिकल जोन। तो उसमें एंटायर इकोलॉजिकल जोन था और यहाँ पे इकोलॉजिकल जोन के किसी पार्ट में माइक्रो लेवल पे की जाती है डीएनडी की प्रैक्टिस। तो आगे दिया गया है कि लैंड यूज सिस्टम से यहाँ क्या मीन है। तो लैंड यूज सिस्टम इज डिफाइंड बाय डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप, इसके साथ ही जो लाइव स्टॉक यहाँ पे रखे जाते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, और जो ट्रीज उगाए जाते हैं क्रॉप के साथ उनके बारे में। तो ये आता है लैंड यूज सिस्टम के अंतर्गत। माइक्रो लेवल पे जो डीएनडी की प्रैक्टिस की जाती है, तो इस एनालिसिस में क्या कवर किया जाएगा कि जो लैंड यूजर्स हैं उनकी नीड, ऑब्जेक्टिव और जो कॉन्स्ट्रेंट है, जो बाधाएं उन्हें यहाँ पे होती हैं, उनके बारे में एनालिसिस किया जाता है सर्वे के बेस पे। फिर इसके साथ ही जो लैंड यूज सिस्टम है एग्जिस्टिंग जो सिस्टम उसको असेस किया जाता है और फ्यूचर के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस उनको फिर डिज़ाइन करते हैं। तो रिलेवेंट फील्ड के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको इन्वॉल्व करके इस प्रोसेस को भी 3 मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैक्रो है तो वो उसमें टाइम लगेगा, माइक्रो है तो उसमें कम टाइम लगना चाहिए। यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है वो लगभग 3 महीने में यहाँ पे, और वहाँ भी 3 मंथ का ही टाइम दिया गया है। तो इस तरीके से हमने माइक्रो एंड मैक्रो जो डीएनडी है उसकी प्रोसीजर को देखा है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।